अब मैं आता हूं मूर्ति के सिलेक्शन पे। यस, सबको बड़ी ही ताजुबी है, बहुत प्रश्न आता है दाई सुन बाई सुन। पहले तो ये समझा लू, दाई सुन मतलब अपना राइट हैंड पे। किसका राइट हैंड? खुद गणेश जी का राइट हैंड। दाई सुन के गणेश जी बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। उसको हथी गणेश भी कहते हैं, हथ वाले गणेश। मतलब उसका एक एक केयर रखना पड़ता है, सब रख नहीं सकते क्योंकि भूल नहीं चले। तब ये लाल कपड़े पहन के उसकी पूजा नहीं होती, सफेद रेशमी वस्त्र पहन के ही पूजा होती है। दाई सुन वाले गणेश जी को सिद्धि विनायक कहते हैं। दाई सुन वाले गणेश जी सूर्य नाड़ी पे चलते हैं। दाई सुन वाले गणेश जी दक्षिणावर्ती माने जाते हैं और उसको पूरब में मुख करके रखे जाते हैं। आप कहते हैं कि गणेश जी मंदिरों में उत्तर या दक्षिण में मुख करके होते हैं। सिद्धि विनायक के मंदिर में जाके देखो, मूर्ति पूरब में है क्योंकि वो खुद सिद्धि विनायक है, उनकी दाई सुन है। दाई सुन बहुत ज्यादा पावरफुल है। कहते हैं कि दुष्ट शक्तियों का सामना करना है, यमलोक का सामना करना है, तो ये गणपति काम लगते हैं। जो बाई सुंद वाले होते हैं उसको चंद्र नाड़ी पे चलते हैं, उसको वक्रतुंड कहते हैं। उसको उत्तराभिमुख रखा जाता है, उत्तर में उनका मुख होना चाहिए। और ये नॉर्मल है। यहां पे आपने पंचोपचार पूजा कर ली, जैसे नैवेद्य लगा लिया, आरती कर ली, फूल लगा लिया, अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ी भूल चूक, थोड़ा डिस्को बजा दिया, थोड़ा ये कर दिया तो चलता है वक्रतुंड को। और ये लाल कपड़े कंपलसरी है। आज मैंने लाल कपड़े इसीलिए पहना क्योंकि मेरे पास भी ये वक्रतुंड गणेश जी है। ये वक्रतुंड गणेश जी देखो, ये उनकी बाई सुंड है। और ये बाई सुंड वाले गणेश जी आप घर में आराम से रखो। एक हाथ में लड्डू हो, एक हाथ वरद मुद्रा में हो, और बाकी उनके पास अंकुश पास हो और एक हाथ में दंड होना चाहिए। ऐसे 4 हाथों में ऐसे ही होना चाहिए, तो ये गणेश जी बेस्ट माने जाते हैं। और ये गणेश जी उत्तराभिमुख आपको रखना है। जब उत्तराभिमुख आप रखोगे तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा पूजा विधि में महाराज करवाते हैं एक बाजू कलश स्थापन, एक बाजू दीप स्थापन। जब गणेश जी उत्तराभिमुख है तो ईशान कोने में, मतलब उनके राइट हैंड पे ही कलश होना चाहिए और उसके लेफ्ट हैंड में दिया होना चाहिए। मतलब दीप स्थापन करना है, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे स्थापन करना है। और वो जो पहले वाले गणेश जी बताए मैंने सिद्धि विनायक, तो उसमें ये बात उल्टा क्रम में हो जाती है क्योंकि भगवान पूरब मुखी है तो लेफ्ट में कलश स्थापन होगा और राइट में होगा दीप स्थापन। ये चीज ध्यान में रखना। पर मेजॉरिटी में आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये लेफ्ट शुंड वाली ही गणपति की मूर्ति पसंद करें क्योंकि ये मूर्ति आपको ये जो रूटीन बात होती है, धन धान्य, कौटुंबिक सुख शांति, विद्याभ्यास, ये सब में अच्छी होती है। और एक और सीधी सुंड वाले भी गणेश जी होते हैं, ना दाई ना बाई। ऐसी कुंडली जागृत करनी है, योग में आपको आगे बढ़ना है, भगवान के समीप पहुंचना है, रिद्धि सिद्धि, कहां तक? मोक्ष तक। तो मोक्ष तक की मंजिल में जिसको इंटरेस्ट है, ना दुश्मन से लड़ना है, ना यहां का भोग विलास चाहिए, सीधा मोक्ष चाहिए, तो सीधी सुंद वाली गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। आप ये भी पूछेंगे कभी कभी गणेश जी की बाल मूर्ति होती है, उसका क्या करें? यस, जिसके घर में बाल बच्चे नहीं है वो लोग घर में बाल बच्चे का सुकून लाने के लिए बाल मुद्रा वाली गणेश जी की मूर्ति लाते हैं। आपको यह पता है कि विनायक मेल है पर विनायकी गणेश भी होते हैं जो फीमेल, जिसने साड़ी पहनी हुई है और उसके कमर पे पटा के बजाय नाग बनाया हुआ है। तांत्रिक विद्या में ये फीमेल गणेश जी, विनायकी गणेश जी का उपयोग किया जाता है। जिसको तांत्रिक विद्या करनी है वो विनायकी गणेश जी घर में रखेंगे। फिर आपने देखा होगा डांसिंग गणेश जी, नृत्य मुद्रा वाले। अगर किसी घर में डिप्रेशन ज्यादा है, डलने से कोई हंसता ही नहीं, सब अपना काम किए जा रहा है, टाइम पे खा लेता है, टाइम पे सो जाता है, ऐसा लगे घर में हैपनिंग नहीं हो रहा है, तब नृत्य मुद्रा वाले ये गणेश जी लाते हैं। और खास करके कलाकार लोग जो नृत्य उनका
आजीविका है, या तो डांस या एक्टिंग, वो लोग को नृत्य मुद्रा वाली गणेश जी रखना चाहिए। और कभी कभी लेट के गणेश जी सुकून से सोए हुए हैं। आप भी जिंदगी में ऐसे सुकून से सोना चाहते हैं? कब सुकून से सोओगे? जब सब कुछ बराबर होगा, घर में आपको लगे कि सब बच्चे भी ठीक है, पैसा भी ठीक है, अड़ोस पड़ोस भी ठीक है, तबीयत भी ठीक है, तो फिर आप लेट के सुकून से सोएंगे। तो सुकून की निद्रा के लिए गणेश जी सोते हुए भी रखते हैं। खड़े गणेश जी आमतौर पे घर में नहीं, व्यापार में भी बहुत भागदौड़ वाला व्यापार हो, 10 आदमी यहां जा रहा है, 10 वहां जा रहा है, और वो एक्टिविटी ही व्यापार का बेस हो, ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो, वहां चहल पहल ज्यादा हो, वहां पे खड़ी गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। और याद रहे, जब गणेश जी खड़े हैं तो आप खड़े रह के पूजा करें, और जब गणेश जी बैठे हैं तो आप बैठ के ही उनकी पूजा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पूजा में आपको गणेश जी को खड़े रह के करनी है या बैठ के करनी है। आपको बताऊं, गणेश जी के सर पे मुकुट होना ही चाहिए। आजकल फैशन के तौर पे या आर्ट वर्क के तौर पे बिना मुकुट वाले गणेश जी बाजार में मिलने लगे हैं। बड़ा अपशकुन माना जाता है, उसमें भगवान का अपमान माना जाता है। मूषक चाहिए ही चाहिए। चूहा एक सारथी है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा और आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को काटेगा। तो घर की दुष्ट एनर्जी को काटने के लिए और आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो सारथी का काम चूहा करता है, चूहा भी होना ही चाहिए। गणेश जी के बाल पे चंद्रमा मैंने बता ही दिया। और दूसरी बात, एक साथ में 3 गणेश जी की मूर्ति कभी मत रखो। और गणेश जी की पीठ पे स्वस्तिक का निर्माण बहुत जरूरी है, क्योंकि गणेश जी के पीठ से दरिद्रता आती है, गणेश जी के मुख से प्रॉस्पेरिटी आती है। तो आपको समझना चाहिए कि वो दरिद्रता को भगाने के लिए पीठ पे साथिया करते हैं। कभी दरवाजे पे भी आप गणेश जी लगा लिए, साथ में 3 मोर पंख लगा लिए, और इसके पीछे बारसाख की अपोजिट साइड पे कहीं पे भी आपने साथिया कर दिया, तो ये गणेश जी में सबसे ज्यादा पावर आता है। और फिर गणेश जी की मूर्ति, जैसे मैंने बताई कि ब्रास की मूर्ति पे मिट्टी लगा के आप 10 दिन पूजा करो, फिर उसको अच्छे विधिवत स्नान करवा लो, बेस्ट है। नहीं तो फिर आप मिट्टी की ही मूर्ति रखो, या तो फिटकरी की मूर्ति रखो, ताकि आप नदी में बहाओ तो नदी का भी कल्याण हो। फिटकरी पिघल भी जाती है तो नदी का पानी शुद्ध होता है। तो मित्रों, गणेश जी के सिलेक्शन की बातें हो गई। अब मैं बात आपको करूंगा गणेश जी की पंचोपचार पूजा कैसे करनी चाहिए। देखो, गणेश जी का एपिसोड थोड़ा लंबा होता जा रहा है, मैं आपको 3 सेगमेंट में भेजूंगा, पर फिर भी आप देख लो कि ये पंचोपचार पूजा जो है, इसमें क्या करते हैं। तो पहले तो स्थापना स्थल जो है वहां पे गोबर का लेपन करना है, झाड़ू पोछा करने के बाद, और इसके ऊपर आपने चौकी बिठाई, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है। फिर चावल से स्वस्तिक बनाया और उसके ऊपर शुभ मुहूर्त में, लाभ मुहूर्त में आपने रखा गणेश जी। उत्तराभिमुख रखो अगर आप बाई सुंद वाली गणेश जी लाए हो तो। और शुभ लाभ तो आप समझ ही गए, मुहूर्त का नाम नहीं है, वो उनके खुद के बेटों का नाम है, उसी पे से वो मुहूर्त का नाम पड़ा हुआ है। साथ में एक छोटी चांदी की या अन्य मूर्ति रखो। 2 मूर्ति होगी, एक बड़ी स्थापना वाली और छोटी, जिसपे उसको स्नान वगैरह आप करवा सकते हो विधिवत। खुद मूर्ति को अगर आपको स्नान करवाना है, जो मिट्टी की मूर्ति है, तो आप ऐसा कर सकते हो। गेंदे का फूल को शुद्ध पानी में डाल के उसके छींटे उस पे डाल दो, वो स्नान के बराबर का पुण्य माना जाता है। भगवान जी को पीला वस्त्र पहनाओ, जनोई पहनाओ, सिंदूर का टीका जरूर करो, लाल चंदन का धूप दो। फ्लावर में गेंदे के पीले फ्लावर की माला और करण के लाल फ्लावर, ये 2 चीज चाहिए ही चाहिए। भोग में मोदक, कोपरे की वाटी और उसमें गुड़ भरा हुआ गणेश जी को सबसे प्रिय है, वो सबसे पहले चाहिए। फ्रूट में ऋतु अनुसार 5 अलग अलग फ्रूट रखे, पर इसमें केला जरूर शामिल होना चाहिए, जो गणेश जी को बहुत पसंद है। और आप गणेश जी की प्रतिकृति जो हाथी को मानते हैं, उनको भी आपको पता है केले बहुत पसंद है। और 5 मेवा भी चाहिए, बादाम, काजू, किशमिश, मखाना, पिस्ता, 5 प्रकार के मेवा भी रखो। और 5 मुखवास भी रखना है, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और सौंफ, ये 5 मुखवास भी रखना है। देखो 5 5 5 5 बार बार आया, आपको याद रहना चाहिए, हर एक चीज में गिनती का 5 चाहिए।
और फिर गणेश जी के एक तरफ चावल आप विधिवत रख के उसके ऊपर कलश की स्थापना करें और एक तरफ आप अखंड ज्योत रखता है। जब तक हमारा ये काम चलेगा ये ज्योत वहां हिलेगी नहीं। 10 दिन रखो या आप 3 दिन रखो या 5 या 7 या 9 ये या 11, एक्चुअली 10 तो बोलते हैं, 11वां दिन उत्थापन होता है। 3 दिन रखो तो 2 दिन होता है, तीसरे दिन उत्थापन होता है। तो उत्थापन जब हो वो ऑड नंबर का दिन होना चाहिए। ये संकल्प आपको पहले दिन कर लेना है, इतना करना। और फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि साथ में आपको नवग्रह रखना है। नवग्रह के लिए 9 सुपारी रखो, क्योंकि नवग्रह के बिना वैदिक में कोई पूजा होती ही नहीं। तो 9 सुपारी को अरेंज करो, जैसे 9 ग्रह आगे बैठे हैं और गणेश जी पीछे बैठे हैं। और शंख और घंटी ये 2 भी भगवान माने जाते हैं। शंख और घंटी को भी टीका लगा के वहां पे रखो। ये सब रूटीन पूजा तो करेंगे। अब गणेश जी के स्तोत्र बजाएंगे, गणेश जी की आरती करेंगे, थोड़े फिल्मी गीत भी जो अच्छे हो, बहुत वल्गर नहीं हो, आप बजा सकते हो, क्योंकि मन पे खुशी महत्व की है। भगवान का मुख बड़ा प्रसन्न होना भी जरूरी है। आपको ये बात बता दूं कि जब ये दौरान बुधवार आता है तो आपको खास केयर करनी है। उस दिन आप गाय को घास भी खिलाओ उस निमित्त से, और भगवान जी को एक्स्ट्रा समी के पत्ते भी चढ़ाओ। देखो आपको एक बात बताऊं, ये दादाजी है आपके घर के दादाजी, जो कहीं और रहते हैं गांव में और आप शहर में बसे हुए हैं, और ये 10 दिन आपको मिलने आते हैं। आपके घर में दादाजी आएंगे तो आप क्या करेंगे? ये सब चीज यहां करनी है। घर के परिवार के सभी सभ्यों को उनको मिलने जाना है, एक दूसरों की इंट्रोडक्शन करानी है। दादाजी ये हमारी पोती है, देखो कितनी बड़ी हो गई, देखो ये चलती हो गई। आपका ये बेटा है, उसने अभी ये जमीन खरीद ली। अगर मुंह से नहीं बोल सको, मन में बताओ। दादाजी को पूरा साल का हिसाब बताओ कि आपने क्या क्या अच्छा किया। और फिर दादाजी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो भी आप बोल सकते हो। पूरे परिवार से इंट्रोडक्शन करवाना बहुत जरूरी है। उनको अकेला नहीं छोड़ना है। वो दादाजी 10 दिन रहने आए हैं आपके, इसलिए गणेश जी को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। किसी ना किसी को उनके साथ बैठना है, और रात को वहीं पे किसी को सोना भी है। और मेहमान की तरह उनका अच्छा आपको ख्याल भी रखना है। घर में जो भी रसोई में बने, एक एक चीज शुद्ध होनी चाहिए, शाकाहारी होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, प्रसन्न बननी चाहिए। और भगवान को भोग में हर एक चीज कम से कम एक एक बाइट रखनी है। घर में ऐसी एक भी चीज नहीं होनी चाहिए जो घर में बनी और प्रसाद में नहीं रखी। और कुछ नियम, सात्विक विचार करो, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं, और जितने पवित्रता से इन दिनों में रहोगे इतना अच्छा है। और जब ये दादाजी जा रहे हैं तभी भी घर के सभी सभ्यों का होना जरूरी है। और जैसे अपने दादाजी जाते हैं हमारी आंखें नम हो जाती है, ये सब वहां पे भी होना चाहिए कि दादाजी आप जल्दी आओगे, इस सड़क से हम आपको जाने देते हैं। इतनी श्रद्धा से आप ये दादाजी का 10 दिन सेलिब्रेट करो, मजा आ जाएगी। अब मैं आपको कुछ स्वप्न की बात करूंगा। मैं आपको बोर करना नहीं चाहता, पर आपको एक बात बता दूं, अगर गणेश जी आए, ऐसा स्वप्न आ गया ना, आपका कल्याण हो गया। अगर प्रसन्न वदन वाले गणेश जी आएंगे तो आपको खुश रखेंगे। वरद मुद्रा वाले गणेश जी आपके स्वप्न में आते हैं तो धन धान्य आनंद मंगल का द्योतक है। वो क्या बोलते हैं? आप काम करो मैं बैठा हूं, करो हिम्मत करो मैं बैठा हूं। देखो, मुशक के साथ गणेश जी आपको दिख गए तो ये मानो कि लाइफ में आपको ऐसा सहयोगी मिल जाएगा जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा ही, आप कहीं रुकोगे नहीं। तो मुशक भी सपने में देखना बहुत अच्छा है। अगर नृत्य मुद्रा में आ गए तो वही बात है कि आपके जीवन की डिप्रेशन चली जाएगी। अगर फाइटिंग गणेश जी आपको नजर आए कि वो तलवार लेके या कुछ गदा लेके किसी से लड़ रहे हैं, तो मानो कि कोई दुश्मन का इंडिकेशन दे रहे हैं जो आपके आजू बाजू ही बैठा है, आपको पता नहीं चलता, वो आपका नुकसान कर सकता है, आपको थोड़ा अलर्ट कर रहा है। और खंडित मूर्ति अगर आपको दिखे कि कहीं पे खंडित कोई नदी में गिरी हुई है, टूटी हुई है, तो वो अपशकुन माना जाता है। आप नियम रखो कि आपके जरिए आप ऐसी खंडित मूर्ति को कभी प्रोत्साहन नहीं दोगे। और अगर ऐसी कोई खंडित मूर्ति आपको देखे तो आप कुछ ग्रुप बना के उसका योग्य विसर्जन करवाने का प्रबंध करने में थोड़ा सहयोग देंगे।
और सोए हुए गणेश जी आपको भी आराम से सोने की बात कहते हैं। फिक्र मत करो, सब सलामत है, आराम से सोओ। तो ये गणेश जी के बारे में मैंने बहुत कुछ बात बता दी। चलो हम सब बोलते हैं मिलके, गणपति बाप्पा मोरिया, अर्दू लादू चोरिया। देखो ये हमारी अनाया बोलती है कि दादाजी ये तो बहुत मजे का पर्व है, इस पर्व का यूज मैं कैसे करूं? अनाया बेटा, आपको मैं एक स्पेशल टिप देता हूं, किसी को बताई नहीं। गणेश जी की जो मार्बल की सफेद मूर्ति होती है ना, वो विद्याभ्यास में बहुत काम लगती है। वो भी 22 वाली ही लाना, क्योंकि हम इतना तो केयर नहीं कर पाएंगे। और वो उत्तराभिमुख आपके जहां पढ़ते हो वहां आप रख लो। देखो मंदिर में तो आपको एक ही मूर्ति रखनी है, एक दूसरी मूर्ति आपके पास रही, ध्यान में रहे घर में तीसरी मूर्ति नहीं आए। एक घर में गणेश जी की 2 ही मूर्ति हो सकती है। नमस्कार।